Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing first year unit 1 number system. जी यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने वाले हैं हम। उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स पे डिपेंड करता है और उन कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने करना है सिंप्लीफाई, यानी एओटा की पावर्स को हम यहाँ पे करने वाले हैं सिंप्लीफाई। तो लेट्स सी, द फर्स्ट पार्ट इज़ एओटा पावर 9। हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दीज नंबर्स? लेट्स स्टार्ट। एओटा पावर 9 है तो एओटा पावर 9 को जब भी कोई ऑड पावर होती है उसको पहले हम कोशिश करते हैं इवन में कन्वर्ट करें। देखिए 8 में 1 ऐड करें 9 बनता है ना, तो 8 इवन हो जाएगा और ये सिंपल एओटा आ जाएगा। अब 8 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। इवन में करने का मकसद यही होता है ताकि वो 2 पे डिवाइड हो सके। अब 2 पे डिवाइड करें, 2 कितने ज़ार 8 होता है? 2 4 ज़ार 8 होता है। ठीक है, तो एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 की पावर 4 ले ली हमने। -1 की पावर इवन है तो आंसर विल बी 1। आंसर 1 आ गया। 1 को हम जब एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे वी गॉट एओटा। ठीक है, तो हमारे पास एओटा आंसर आ जाएगा, एओटा पावर 9 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एओटा पावर 14। ये क्वेश्चंस जो हैं ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के पेपर में लाजमन क्वेश्चन में से एक पार्ट आता है। एओटा पावर 14 है जी, तो एओटा पावर 14 है, ये सिंपली 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमें दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आपने देखा था कि ऑड पावर थी उसको हमने इवन में कन्वर्ट किया एक नंबर माइनस करके। यहाँ पे है ही इवन नंबर, यानी 2 से डिवाइड हो सकता है। व्हेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2 देन डोंट नीड टू डिवाइड या फिर डोंट नीड टू -1 फ्रॉम द पावर। ठीक है, तो 2 को डिवाइड करें तो 7 ज़ा 14 होता है। एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 पावर 7। जब ऑड पावर आ गई तो आंसर विल बी -1। तो इस तरीके से एओटा पावर 14 की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है माइनस एओटा पावर 19। माइनस एओटा पावर 19 है तो इसको करने का क्या प्रोसीजर है? देखें, अब ऑड पावर आ गई है। जब भी ऑड पावर आती है तो उसकी पावर में से एक हम कम करेंगे बिकॉज डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 2, और हमें हमेशा एओटा की पावर 2 चाहिए होती है, तब हम उसको उसकी वैल्यू, हमें एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पता है ना, बाकी तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो माइनस एओटा ये हम कर लेते हैं माइनस एओटा डॉट एओटा पावर 18। ठीक है, तो एओटा में से एक जाएगा, 19 में से एक जाएगा तो 18 रह गया। 18 और 1 पावर में चला गया हमारे पास। माइनस एओटा एज इट इज़ रहेगा। एओटा पावर 18 है, 18 इज़ डिविजिबल बाय 2, तो हम डिवाइड करते हैं जिसको 2 9 ज़र 18। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, तो -1 की पावर 9 आ गया। अब -1 की पावर ऑड है। जब भी -1 की पावर ऑड होती है तो आपको बार बार या कैलकुलेटर से डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिमेंबर दैट ट्रिक कि अगर -1 की पावर ऑड है आंसर विल बी -1, अगर -1 की पावर इवन है आंसर विल बी +1। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली +1 आंसर आ गया और ये हमारे पास आ गया माइनस एओटा। ये किसका आंसर आया जी? माइनस एओटा। 19 को हमने सिंप्लीफाई किया, आंसर विल बी माइनस एओटा। सॉरी, यहाँ पे हमने ये मिस्टेक किया कि -1 की पावर जब ऑड होती है तो -1 आंसर आता है, तो इसको करेक्ट करेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो ये सिंपली एओटा आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी थी। बोल मैं यही रही थी कि -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 आता है। माइनस और माइनस दोनों क्या हो गए? प्लस, और सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ गया माइनस एओटा पावर 19 का सिंपल एओटा। मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट क्या है? -1 की पावर -21/2 है। अब पावर में ही नेगेटिव है, चलें उस पर भी बात करते हैं। लेट्स सी, -1 की पावर -21/2 है। -1 का क्या मतलब होता है? देखिए, एओटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या डाल रहे थे? -1। अब -1 की जगह पे हम क्या डालेंगे? एओटा स्क्वायर। सो हियर वी राइट -1 को हम डालेंगे एओटा स्क्वायर और पावर है -21/2। ये पावर, एओटा की पावर भी 2 है और डिवाइड में भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एओटा की पावर क्या बच गई? -21।
देखें हमने जो पिछले 3 पार्ट किए हैं, ठीक है, उनमें आप देखें तो पावर में कहीं नेगेटिव नहीं था। आप लोग 10th क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूनिट करके आ चुके हैं बहुत डिटेल के साथ, उसमें भी आप देखते हैं कि पावर में आपको नेगेटिव कहीं भी नहीं मिला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया जी कि इसकी पावर में नेगेटिव है, हाउ कैन वी मेक इट पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हमने करना है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो मैं ये करने वाली हूँ जी कि -21 में -1 ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करूँगी। जो सब्ट्रैक्ट किया वो इस पे हो जाएगा -22 और जो ऐड किया वो सिंपली आ जाएगा एओटा। अब 22 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो अब हमने कर लिया जी इसको 2 पे डिवाइड। 2 कितने ज़ार होता है, -11 ज़ार -22 होता है। ये एओटा 7 ऐसे ही चलता रहेगा। एओटा स्केयर की वैल्यू अब हम यहाँ पे दोबारा डाल देते हैं -1। देखें जी -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1 में आएगा, और माइनस पावर का मतलब है 1 ओवर में आएगा, तो 1 ओवर में भी आए तो माइनस ही रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्यों किया है, मतलब मैंने 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न इज़ डैट कि देखें जब भी नेगेटिव पावर होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 ओवर करते हैं। अब ये 1 ओवर करेंगे तो एक लंबा हो जाएगा काम हमारे लिए कि हम इसको डिवाइड करें, फिर हम इसको रैशनलाइज़ करें, डैट इज़ आर डिफ़िकल्ट टास्क। डैट्स वाई मैंने क्या किया, सिंपली उसमें 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारे पास इवन हो गया, और जो सिंपल पॉजिटिव टर्म थी एओटा की वो आ गई, क्योंकि अगर एओटा डिनोमिनेटर में आता तो हमें रैशनलाइज़ करना पड़ता अगर हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो ये एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी एओटा की पावर नेगेटिव आ गई है, सिंप्लीफाई के केस में आगे अगर उसमें से है जो आपके पास आ रहे हैं लेंथी क्वेश्चंस हैं, उनमें तो जब एओटा की पावर नेगेटिव होती है या डिनोमिनेटर में होते हैं तो हम रैशनलाइज़ करते हैं, बट ये एक सिंप्लीफाई एक टर्म थी, ठीक है, उसी को ही हमने सिंप्लीफाई करना था। तो इस केस में आप सिंपली माइनस और प्लस कर सकते हैं, डैट इज़ आर सिंपल टास्क टू सिंप्लीफाई। तो ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -1 जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा माइनस एओटा। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके चारों पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।